नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जोड़ने के ही तरीका को देखते हैं। हम लोग जैसे पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं, गणित के जितने भी सवाल हैं, उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जोड़ना सीखना है। हम लोग बहुत ही आसान ढंग से जोड़ेंगे, आसान ढंग से हम लोग को आसानी से मैथ को पढ़ना है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले मैं आप लोगों को जोड़ने सिखा रहा हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जोड़ना। देखिए आपके सामने है 530, उसमें जोड़ना है 299। अक्सर जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ राशन खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, जूता चप्पल जो भी आप सामान खरीदते हैं, उसमें अक्सर देख लेते हैं 299, 399 या उसी तरह के कुछ नंबर रहता है। मगर इसे हमें कैलकुलेटर में नहीं जोड़ना है, हमें मौखिक जोड़ना है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की और हम लोग जोड़ना सीख रहे हैं। तो आइए इसे हम लोग प्रैक्टिस में लाते हुए आज उसी से लिया हूँ मैं संबंधित सवाल। इसे जोड़ते हैं 530 और 299। इसे किस तरह से जोड़ना है आपको देखिए, इसमें 530 दिखाई दे रहा है। 530 ये तो सिंपल है, ये बेस है 530, और ये 299, ये बेस संख्या देखिए 300 से एक कम है, 300। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, सिंपल जोड़ दीजिएगा, 530 और 300 को जोड़िएगा तो 800 हो जाएगा, और 30 का 30 हो जाएगा, 830। पर हम लोग एक बढ़ा के लिए तो एक तो माइनस करना होगा ना, क्योंकि देखिए 299 और हम लोग लिए 300, तो हम लोग को एक माइनस करना होगा। तो हम लोग के पास आया 830, आंसर होगा 829। देखिए बहुत ही आसान ढंग से हम लोग निकाल दिए, बहुत ही आसान ढंग से जोड़ दिए। ये आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ किस तरह से जोड़ना है, तरीका बता रहा हूँ आपको। आप और भी सवाल अपने से जोड़ पाइएगा, डेली टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 689 और उसमें 499 जोड़ना है। इस तरह के भी बहुत सारे आपको जोड़ने को दिख जाते होंगे। इसको किस तरह से जोड़ना है, यहाँ तो हम लोग सीख गए। इसको 300 मतलब एक बेस नंबर में लेना है, ठीक है। अगर इकाई से इकाई जोड़ते रहेंगे तो हम लोग को माइंड में स्ट्रेस भी पड़ेगा और टाइम भी टेकन होगा। हम लोग किस तरह नहीं जोड़ना है, जोड़ने का तरीका सीखना है, किस तरह से जोड़ना है, देखने का नजरिया अपना बदलिए। इसको देखिए 690 दिखाई पड़ रहा है आपको, 690, 690, क्योंकि 690 से जस्ट एक कम है तो हम लोग 690 ले सकते हैं। 690 लेने से क्या होगा, हमारे माइंड को इजी इनपुट होगा, तो आउटपुट भी बहुत तेजी से देगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस संख्या है। और इसे 500, 500 ले लिए। 499, इसका बेस क्या होगा, 500 होगा, जीरो वाली संख्या 500 में आ जाएगी। इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 600 और 500 1100 हो गया, 1100। यहाँ 90, 90, 90 हो गया, लेकिन यहाँ भी एक बढ़ाए, यहाँ भी एक बढ़ाए हैं, तो हम लोग क्या करना होगा, दो माइनस करना होगा। तो 90 में दो माइनस करेंगे 88, हो गया ना आंसर। आराम से आप आंसर निकाल लिए। आपको गणित को रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए अगला देखते हैं 628, उसमें जोड़ना है 349। 628 और 349, देखिए 630 दिखाई पड़ रहा है, 630, और ये है 350। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 600 और 300 कितना हो जाता है, 600 और 300 900 हो गया, 900 हो गया। अब देखिए 30 50 80 होता है, पर ये हम लोग दो बढ़ाए थे, यहाँ एक बढ़ाए थे, तो हम लोग को तीन माइनस करना होगा ना। 80 में तीन माइनस कीजिएगा तो 77। बच्चों कैसा लगा आपको, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, सीखने का तरीका? आप इसी तरह से और भी बहुत सारे संख्या लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसे बस पेपर पेन में ही प्रैक्टिस नहीं करना है, आप डेली टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कहीं भी नंबर देखिए, आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, जोड़ नहीं पाइएगा, थोड़ी सी कठिनाई होगी, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप उस रेस में आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम लोग को मैथ की तरह नहीं पढ़ना है, इसे डेली टू डेली लाइफ में यूज करके आराम आराम से पढ़ना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।